सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, होली कैसे मनी ये नहीं पूछना है, क्योंकि पता है बिना पैसे के कोई भी त्योहार हमेशा फीका ही होता है। और आज न तो हमारे जमाकर्ताओं के पास और न ही हमारे कार्यकर्ताओं के पास पैसा है, क्योंकि पैसा ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है, पता नहीं किस प्रकार से हमारे जमाकर्ताओं को राहत और कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऑपरेशन सहारा जिस तरीके से राजनीति पार्टियों ने किया, उससे कितने लोग तबाह हो गए, इसके बारे में आज तक कोई राजनीतिक व्यक्तित्व सामने आकर ये नहीं बोला कि सहारा के साथ गलत हुआ। लेकिन फिर भी कभी कभी ऊपर वाला जरूर न्याय करता है, और वक्त सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वक्त के आगे हर व्यक्ति झुकता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। एक समय यूपीए की महामहिम सोनिया जी जिस प्रकार से अपने तानाशाही रवैये से पूरी संस्था को बर्बाद करके रख दिया, उसी कांग्रेस के नेता आज चीख चीख कर अपनी व्यथा को रो रहे हैं। उनको कभी ये सोच समझ में नहीं आया कि जब ये सहारा के लिए किया गया था तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो कितने लोग तबाह हो गए होंगे, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। आज जब कुछ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई तो पूरा का पूरा कुनवा रोने के लिए तैयार हो गया। जरा देखिए एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद बात करेंगे। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं, और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। आपने देखा कि किस प्रकार से युवराज अपनी बातों को
रो रो के कह रहे हैं मीडिया के सामने, अपने गिरेबान में झांकने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जो कार्रवाई सहारा के खिलाफ 2012-14 के लगभग हुई और तब से लेके आज तक क्या आर्थिक कठिनाइयों से सहारा को जूझना पड़ा और सहारा के साथ जो कार्रवाई हुई उसका परिणाम कितने करोड़ लोगों को झेलना पड़ा, आज वो पूरी दुनिया जानती है। मगर फिर भी आपको ये जरूर देखना चाहिए कि करोड़ों लोगों की जो समस्या है उसको कितनी जल्दी हम लोग निपटा दें, वो उतनी जल्दी उनको राहत मिल जाए। मैं पिछली कही गई जितनी भी बातें हैं उनको दोहराना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर चाहता हूं कि ऊपर वाले के यहाँ पे देर है मगर अंधेर नहीं। क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमारे जमाकर्ताओं को, क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमारे कार्यकर्ताओं को, और आज वो भुखमरी के कगार पे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो छोटी छोटी बातों को लेकर संज्ञान में लेता है, रात को 12-12 बजे अपना कोर्ट खोलकर तमाम सुनवाइयां करता है, आज सहारा का करोड़ों पीड़ित इंसान अब घुट घुट के जी रहा है, उसके बारे में वो कब संज्ञान लेगा? और संज्ञान लेगा तो क्या उनको राहत मिलेगा? 16 अप्रैल को जो सुनवाई है, इस बात को जरूर उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि कितने लोग सहारा के हमारे एक ऐसे फैसले से पीड़ित हैं जो हमको नहीं देना चाहिए था। मगर फिर भी जितना समय गुजर गया, अब आगे की तरफ देखना चाहिए और हमारे सामान्य जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करनी चाहिए। पूरा राजनीतिक हस्तियां इन सारे मामलों को लेकर थोड़ा सा तो कुछ अपनी बातों को रखें, जिससे आम जनमानस को थोड़ी सी राहत प्रदान हो। आज जिस प्रकार से सहारा के ऊपर हर तरफ से शिकंजा कसा गया, उसके परिणाम करोड़ों लोग किस किस हालत में झेल रहे हैं वो वही जानते हैं। उसकी व्यथा को सुनने वाला, उसके दर्द को समझने वाला आज पूरे देश में कोई नहीं है। मैं पूरे देश के तमाम महान हस्तियों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया झांक के देखिए हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में, क्या उनके दरवाजे पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कदमों से किया गया कार्य है। हम फिर भी आप लोगों को ये जरूर बताना चाहते हैं, सहारा इंडिया परिवार आज भी आपकी समस्त समस्याओं को निपटाने का ताकत रखता है, और इसीलिए आपसे ये आग्रह है कि जिस प्रकार से आज राजनीतिक पार्टियां जो भी कार्रवाई उनके ऊपर हो रहा है उसको लेकर तमाम हल्ला गुल्ला पूरे मीडिया में दिया जाता है, लेकिन सहारा की पीड़ित जमाकर्ताओं के बारे में कोई नेशनल मीडिया एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये लोग हमारे इस देश के निवासी नहीं है, क्या ये देश के लोग नहीं हैं जो आज भुखमरी के कगार पे हैं। कोई व्यक्ति न तो दवा ले पा रहा है, न पढ़ाई के लिए पैसा इस्तेमाल कर पा रहा है, कैसे कैसे यातनाओं को वो झेल रहा है। इस चीज़ के बारे में तमाम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। सहारा इंडिया परिवार पिछले 45 वर्षों से जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया और उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया कि कैसे उसको तबाह किया जाए, और निश्चित रूप से वो ऑपरेशन एक हद तक कामयाब है, मगर जड़ से सहारा इंडिया परिवार को नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसको उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी नाकामयाब हुए। आज इन सारी लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो किसका? हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जमाकर्ताओं का। ऐसे समस्त जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप अपने अपने परिक्षेत्र में जब भी कोई भी नेता वोट मांगने आए तो अपनी व्यथा को आप लोग जरूर रखें, जिससे कि आपकी जो समस्या इतने सालों से पेंडिंग थी उसको निपटाने में वो लोग सहयोग प्रदान करें। आज की जो बातें हैं
वो कोई अपडेट देने के लिए नहीं, केवल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको दिखाने के लिए मैंने आपके समक्ष रखा है। और आगे जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर अपनी वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। मैं अपने साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, थोड़ा सा संघर्ष अभी बाकी है, और जैसे ही हम लोग इस भीषण लड़ाई को जीतकर सामने आएंगे, आपकी सारी परेशानियां, सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। तो कृपया आप लोग हिम्मत न हारें। जो भी व्यक्ति इस लड़ाई में पीड़ित है वो कृपया थोड़े से समय और हिम्मत बना के रखे। निश्चित रूप से आगे हम लोग जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। आज की छोटी सी इस वीडियो में आपने मुझे सहारा प्रणाम करते हैं तो मैं आपको सहारा प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ जितने लोग लाइक करते हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने साथियों से यही कहूँगा कि प्लीज़ थोड़े से हिम्मत को बनाए रखें, अपने साथियों के भी हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि हम एक दूसरे के हाथ को थामे रखेंगे, एक दूसरे का हौसला बनाते रखेंगे तो जीवन थोड़ा सा आसान होगा। अगर हम छोड़ देंगे एक दूसरे का साथ तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद है कि आप ये बात ज़रूर मानेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और आगे बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आने वाली हैं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। धन्यवाद। आज की इस बात को मैं ख़त्म करता हूं। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।